सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब जरा फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह। अब मुझे लगा मैं हिंदुस्तान मोहतरम हज़रात, जो मदरसा के ग्राउंड में 0267 गाड़ी नंबर है, वो बीच रास्ते में लगा दिया है। जल्दी कीजिए, मेहमान को आने जाने में तकलीफ हो रही है। अपनी गाड़ी को हटा दे, साइड कर दे। अब बाबू स्टेज वालों से मैं कहूंगा और नीचे वालों से, भले आधी घंटा तकलीफ सुनना, अब कोई काना फुस्सी वगैरह ना हो, ताकि माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और आप लोग बगौर समात करेंगे। एक बार बाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी और आले नबी पर अपनी आक़िबत आखिरत के लिए बाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़दन फिरजु बिहिल क़ुरब व तुक़दी बिहिल हवाइज व तनालु बिहिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूम लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हज़रात गिरामी, इस गर्मी की रात में हम सब ने, आपने एक घंटा नाते पाक सुना। बोलो सुभान अल्लाह। सुना एक घंटा। नाजिम साहब ने भी नातिया अशार पढ़े, मैंने भी नात की कुछ अशार पढ़े। और ये सिलसिला ऐसा नहीं कि आज के जलसे में हो रहा है। जब जब अहले सुन्नत का जलसा होता है, हम नात शरीफ सुनते और सुनाते हैं। और अब तो गैरों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया है। मसरूरन नहीं तो मजबूरन गैरों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अपनी महफिलों में नात शरीफ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात मुझे बताओ नौजवानों, कोई भी एक गाना हो, गाना आपको बहुत पसंद आया, पहली बात तो गाना सुनना नहीं चाहिए। नौजवान, एक मिसाल देने के लिए मैं समझा रहा हूं। आप उसको एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 10 बार सुनोगे, 20 बार सुनोगे, एक वक्त आएगा अपने मोबाइल से आप उसे डिलीट कर दोगे। डिलीट कर दोगे आप। अच्छा, जो चीज आप सुन रहे हो उसको नाचने वाले को देख भी रहे हो, देखना हराम है। उसकी आवाज भी सुन रहे हो, उसका मूवमेंट भी देख रहे हो, वो किसके लिए पढ़ रहा है उसको भी देख रहे हो, और पढ़ने के वक्त क्या क्या कर रहा है वो भी तुम देख रहे हो। कितनी बार देखोगे एक चीज को? 20 बार, ज्यादा से ज्यादा। फिर अपने मोबाइल से तुमने डिलीट कर दिया। लेकिन मेरे प्यारों, जरा गौर तो करो। ऐ नौजवानों, ऐ इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, जरा गौर तो करो कि एक नात एक ऐसी चीज है, एक बार सुनो तो भी दिल नहीं भरता, 100 बार सुनो दिल नहीं भरता। हत्ता के जब दाढ़ी नहीं आई तब से सुनना शुरू किया, दाढ़ी सफेद हो गई, सुनते चले गए।
लेकिन दिल नहीं भरता। लेकिन प्यारो, एक बात और बताओ, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? जिसकी शान में पढ़ा जा रहा है, पढ़ने वाले को तो देख रहे हो, जिसके लिए पढ़ा जा रहा है उसको नहीं देख रहे हो, उसको नहीं देख रहे हो। ना उसको देखा है, ना उसका कोई तसव्वुर है, ना उसका कोई जहन में कोई सूरत है, ना उसकी कोई सीरत है, कुछ नहीं। पढ़ने वाला पढ़ रहा है, आप माल लुटा रहे हो। पढ़ने वाला पढ़ रहा है, आप नजराने दे रहे हो। पढ़ने वाला पढ़ रहा है, आप अपनी कीमती चीज उसकी खिदमत में कुर्बान कर रहे हो। चाहे आपने किसी शायर को बुलाया, नजराना दिया, क्या सोच के दिया कि नबी की नाज सुनाएगा। नाज़िम को बुलाया, नजराना दिया, क्या सोच के दिया कि नबी की नाज सुनाएगा। आलिम आया, नजराना दिया, क्या सोच के दिया नबी की नाज सुनाएगा। जब मदरसे की बात आई, मदरसा क्यों बनाया कि नबी के दीन का प्रचार होगा। मस्जिद क्यों बनाई कि नबी के दीन का प्रचार होगा। मेरे प्यारो, जिसके लिए हमने माल लुटाया, धन लुटाया, दौलतें लुटाई, मदारिस बनाए, जामियात बनाए, मस्जिदें बनाई, उलमा को बुलाया, सादात को बुलाया, शायरों को बुलाया, हाफिजों को बुलाया, जिसकी वजह से बुलाया, और लेकिन उसको देखा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि सारी कायनात देखने के बाद मोहब्बत करती है। मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ना हमने देखा ना तुमने देखा, उसके बावजूद आलम ये है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूठे जरा सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरता रहेगा। मेरे प्यारो, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जिसे हमने देखा नहीं, एक बात और बताना चाहता हूँ, वो आका करीम कैसे आका है। अल्लाह अकबर, उनकी शान कैसी है, उनका मर्तबा कैसा है। अल्लाह अकबर, जब देखा नहीं, जब देखा नहीं, 1400 साल बीत गए, ये आलम है। तभी तो किसी आशिक ने कहा था, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। लोग तो देखने के बाद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने मुस्तफा को ऐसा हुस्न अता फरमाया, ऐसी पाक सीरत अता फरमाई, जिसे देखा नहीं गया, सिर्फ सुना गया। कौन मुस्तफा है? अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सुना मोहब्बत आ गई। कौन मुस्तफा है? तो कुरान कहता है वल नज्म, सुना मोहब्बत आ गई। कौन मुस्तफा है? कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम, सुना मोहब्बत आ गई। कौन मुस्तफा है? मुस्तफा वो है कि कुरान कहे ताहा या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर, हत्ता के ये मेरे आका के चेहरे की मैं क्या बात करूं, आंखों की क्या बात करूं, रुखसार की क्या बात करूं, तबस्सुम की क्या बात करूं। मेरा रब मुस्तफा के कदम की फजीलत ये बता रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ए मुस्तफा, उस शहर की कसम जिस शहर में आपने अपना कदम रखा हो, तभी तो मेरा इमाम बरेली से कहता है तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़चिया खाए कहा छोड़ के सदका।
मेरे दोस्तों एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, हमने मिलाद की महफिल क्यों सजाई, हम जलसे क्यों करते हैं, हम दस्तार बंदी क्यों मनाते हैं, हम प्रोग्राम क्यों करते हैं, आरास की महफिल क्यों सजाते हैं, वजह क्या है? महफिल होगी, नात सुनाएंगे, आका खुश हो जाएंगे, आका राजी हो जाएंगे। मेरे इमाम अहमद रजा ने बरेली से यही तो पैगाम दिया था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, मेरा रजा नाम ठीक उस वक्त होगा जिस काम में मेरे आपकी रजा शामिल हो। अल्लाह अकबर। एक बात मैं नौजवानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है, आका राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, महफिल की बरकत से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे प्यारो ऐ नौजवानों, इस महफिल में आए हुए नौजवानों, आज इस महफिल में उठने से पहले अपने दिल में एक अस्म मुसम्मम करके उठना। क्या करके उठना है? आज सारी कायनात में देखो चैलेंज किसे दिया जा रहा है, मुकाबले में सामने कौन खड़ा है। आज आप देखो गाजा के सिसकते हुए मुसलमानों को, वहां के बच्चों को देखो बेसहारा यतीम की तरह, लावारिस की तरह नगर नगर फिरते नजर आ रहे हैं, जिन पर पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। हाल तो ये है जिनके माँ बाप के वजूद को मिटा दिया गया। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को जो इजरायली यहूदी आतंकवाद की आर्मी बच्चों को टारगेट बना रही है। आपको मालूम है इन्हें बच्चों को शहीद करने के पीछे का मकसद क्या है? आप देखो सीरिया में किसे इन्होंने अपनी गोलियों का निशान बनाया, कौन थे वो? निहत्थे छोटे छोटे बच्चे थे। फिलिस्तीन में किसे मार रहे हैं? बच्चों को मार रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? ये फिरौनियत की सोच रखने वाले ये इजराइली, इन्हें मालूम है जब फिरौन का जमाना था और फिरौन को किसी ने कहा था, नुजूमी ने, सुनो एक बच्चा पैदा होगा मिस्र में जो तेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा। वो बच्चे के जब फिरौन ने सुना, उस वक्त ऐलान किया, आप कोई भी मिस्र में बच्चा लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके जालिमाना दौर का जब शबाब था, ऐसे दौर में अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को पैदा फरमाया, और सिर्फ पैदा नहीं बल्कि परवरिश उसी के घर में हुई, और मूसा ने उनके तख्त को पलट दिया। यहूदी जानते हैं कि मुल्क शाम में, ये जो शाम मुल्क है, जिस शाम के बारे में आका ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ए अल्लाह मेरे शाम में बरकतें नाजिल फरमा, हमारे शाम में बरकतें नाजिल फरमा। इन यहूदियों को मालूम है आज मुल्क अलग हुए हैं, जॉर्डन अलग हो गया, फिलिस्तीन अलग हो गया, इजराइल अलग हो गया, शाम अलग हो गया, जबकि नबी पाक के जमाने में ये फिलिस्तीन जो था ये शाम का हिस्सा है, ये जॉर्डन ये शाम का हिस्सा है। इन यहूदियों को मालूम है कि कल हमारी तख्त को जो पलटने वाला आएगा वो कोई और नहीं बल्कि वो आने वाला शहजादा, वो मामूली नहीं होगा, वो उनका बेटा होगा। फातिमा के जरिए हसन की औलाद, हसन के जरिए इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकी, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा कासिम, उनके बेटे इमाम अली रजा, उनके बेटे इमाम नकी, इनके बेटे इमाम तकी, उनके बेटे इमाम हसन अस्करी के बाद एक तवील मुद्दत जब गुजर जाएगी तो इसी अली के खानदान में कौन अली जिसने यहूदियों के किले को अपनी उंगलियों के नोक पर उखाड़ करके बताया था, ए यहूदियों, जब नबी का गुलाम में इतनी ताकत है तो नबी में कितनी ताकत। मेरे दोस्तों इन यहूदियों को मालूम है उसी हैदर कल्लार खैबर शिकन मौला अली शेरे खुदा की नस्ल में मुल्क शाम में अल्लाह तबारक व तआला इमाम महदी का नुज़ूल फरमाएगा। इसलिए वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं ताकि जब नई नस्लें खत्म हो जाएगी
इमाम मेहदी दुनिया में आ ना पाएंगे, लेकिन उस नादान को क्या मालूम जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, जिस चिराग को खुदा रोशन करे उसे कौन बुझा पाता है। ऐ इस मुल्क के नौजवानों सुनो सुनो, आज भी वक्त है संभल जाने का, आज भी वक्त है अपने वजूद को पहचानने का। बड़ी तेजी के साथ दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही है, उर्रानियत की तरफ जा रही है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमने क्यों महफिल की, हुजूर राजी हो जाए। हमने क्यों नमाज पढ़ा, अल्लाह राजी हो जाए। हमने क्यों नेकियां की, अल्लाह राजी हो जाए। सदका क्यों किया, अल्लाह राजी हो जाए। रमजान में ज़कात दिया, अल्लाह राजी हो जाए। हर चीज हमारा मकसद होता है अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज इस महफिल में अज़्म करके तुम्हें उठना है, वो ये है हमने चाहा महफिल सजाई, महबूब राजी हो जाए। उलमा को बुलाया, सादात को बुलाया, शौरा को बुलाया, महबूब राजी हो जाए। आज ये सोच के तुम्हें उठना है, ऐ जामिया ये बताओ महबूब राजी कैसे होते हैं? क्या महफिल मिलाद से, क्या उलमा को बुलाने से, क्या सादात की ताज़ीम से? मैं कहूंगा हाँ हाँ, उससे कई गुना ज्यादा महबूब अगर राजी होंगे तो ऐसे राजी होंगे। आज छोटे छोटे बच्चे, एकदम नौजवान बच्चे को देखो, डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस में जिंदगी गुजार रहा है, फुल टेंशन में रहता है। मैंने कहा प्यारो, जब तक तेरे गले में चैन रहेगा तो तेरे दिल को चैन कहां से मिलने वाली? अगर चाहता है दिलों को करार मिल जाए तो गलों से चांदी सोने लोहे की चैन को पहले निकाल दो। ऐ नौजवानों, हाथों से चूड़ियां कड़े उतार दो, अपने कानों से बालियां निकाल दो। क्यों निकालो? महबूब राजी हो जाएंगे। चैन निकालोगे, महबूब राजी हो जाएंगे। बालियां निकालोगे, महबूब राजी हो जाएंगे। चुल्ले निकालोगे, महबूब राजी हो जाएंगे। जब तुम अपने लिबास को, आज मैं देखता हूँ किसी का लिबास जान के ऊपर फटा हुआ है, किसी की जीन पीछे की तरफ फटी हुई है, किसी की जीन घुटने की तरफ फटी हुई है। अरे मुसलमानों, जब तुमने कपड़ा ही सही नहीं पहना, आपको मालूम होना चाहिए मर्द का सतरे औरत क्या है। नाफ के नीचे से लेकर के घुटने तक के नीचे तक का छुपाना हम पर लाजिम कंपल्सरी है। आप देखो अंग्रेजों की चाल को देखो, उन्होंने जीन्स को पिंडलियों पर नहीं फाड़ा, उन्होंने जीन्स को नीचे की तरफ नहीं फाड़ा। अगर फाड़ा तो कहाँ फाड़ा? जो सतरे औरत है, कहीं घुटने को फाड़ा, कभी रांग को फाड़ा, कभी पीछे के मकाम की जगह को फाड़ा। क्यों फाड़ा? कि तेरा कपड़ा दुरुस्त ना होगा। लाख मुअज्जिन कहता रहे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। जब कपड़ा ही तेरा दुरुस्त नहीं रहेगा तो तेरी रूह कैसे तुझे नमाज की तरफ